जो ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है और इसमें तीन चार चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में उम्मीद बढ़ी है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, इसके साथ साथ पाकिस्तान में पीस की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर हुई है और ये सतह पाकिस्तान में 1994 के बाद रिकॉर्ड की गई है। ये पाकिस्तानियों की उम्मीद में एक बुलंद तरीन सतह इसको कहा जा रहा है। तो हमें ज्वाइन किया है अकमल चौधरी साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट है, मारूफ तजिया खान है। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यानी गैलप की जो रिपोर्ट आई है ये, इससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान, जैसे फील्ड मार्शल ने कहा था कि अब हम ऊपर ही जाना है हमने और हमने तरक्की करनी है, तो ऐसा ही लग रहा है कुछ। जी बिल्कुल, चीज़ें उसी तरह हो रही हैं जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपनी कोशिशों से साबित किया है, तो और उसको इंडोर्स किया है गैलप पाकिस्तान ने। अच्छा, ये जो सर्वे है ये गैलप पाकिस्तान और गैलप इंटरनेशनल तकरीबन 60 के करीब ममालिक में करवाता है और उसके बाद उसके जो है वो नताइज इशू पब्लिश किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से जो बताया है कि इंटरनेशनली और इंडिया के मुकाबले में खुसूसन मायूसी का जो लेवल है वो हमारा बेहतर हुआ है, ट्रस्ट का जो डेफिसिट था वो एक मरतबा फिर बढ़ा है, उनके हवाले से काफ़ी इकदाम हुए हैं। तो उसकी दो तीन जो है ना बड़ी वजूहात है। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा आबादी है, 60% प्लस लोग जो है वो यंग हैं, और जो यंग है वो वैसे ही उम्मीद को जो है ना वो होप उनके अंदर ज़्यादा होती है, जज्बा ज़्यादा होता है, जुनून ज़्यादा होता है, कुछ कर दिखाने का शौक़ होता है। तो चूंकि हमारी नौजवान नस्ल ज़्यादा है तो एक तो ये उसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा जो है वो नो डाउट जो फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में जो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ जंगें जीती हैं, उसके बाद जो हमने सिफारती महाज के ऊपर कामयाबियाँ हासिल की हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल। क्योंकि बैक वक्त जो है आप देखें ना, चीन और अमेरिका को एक साथ डिप्लोमेसी के जरिए लेके चलना, दिस इज एन अचीवमेंट। बिल्कुल। अब आप देखें तो दुबई और सऊदी अरब और ईरान, इन तीन ममालिक को भी हम एक साथ बैक वक्त सबकी नजरों में बेहतर है। तो दैट इज अ ग्रेट डिप्लोमेसी, दैट इज अ ग्रेट वॉर के हवाले से जो हमने जंग जीती। तो 2025 तो हमारा गोल्डन ईयर था, तो उसके बाद डेफिनेटली जो हमारे लोग हैं उनकी उम्मीदें बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बढ़ना बनती हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है कि उन्होंने फ़ौज को भी मुत्तहिद रखा, यकजा रखा और कौम के लिए भी उम्मीदें बनाने के असबाब जो है वो सामने लाए। थोड़ा सा हमारे जो पॉलिटिकल एंड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आई, जिसमें हमारे जो सियासतदान हैं उनका बड़ा अहम किरदार है, या थोड़ी सी मैं कहूँगा कि उनके पार्ट पे थोड़ी सी जो है वो लापरवाही रही है। नो डाउट के गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पे सिंध में पीपल्स पार्टी ने दे हैव मेड कमिटेड एफर्ट्स के पब्लिक जो है वो यूनानिमस रहे, एक साथ रहे और एक जो है वो अच्छे बयानियों को लेके हम आगे चले, क्योंकि ज़ाहिर है उम्मीद और होप के ऊपर दुनिया कायम है, यही इम्प्रूवमेंट का बाइस। सर, इसमें जब हम कॉन्ट्ररी टू दिस हम इंडिया का देखते हैं, उनके नंबर्स, उनकी पब्लिक जो कि उनको एक हमेशा से एक ख्वाब भी नहीं कहा था, मैं कहती हूँ उनका बिलीव था कि जी हम बहुत बड़ी सुपर पावर है, हम बेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, जंग कभी होगी तो ऐसे दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो असलियत उनके सामने आई और अपना मीडिया का जो बकार चेहरा और एक्सट्रीमिस्ट जो गवर्नमेंट है उसका फॉल्स प्रोपेगेंडा, उनकी उम्मीदें, उनके दिल टूट गए हैं। अब इसका क्या फ्यूचर में इंडिया के जो है तरक्की में उसका जो है एक मुनफी किरदार होगा, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, ये इंडिया की बर्बादी में जो है ना वो सबसे ज़्यादा किरदार इंडिया के मीडिया का है, और दूसरे नंबर पे जो है ना मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस का है। अब उसमें जो है ना इतना तपड़ था नहीं कि जो है ना वो पाकिस्तान के साथ टक्कर ले सके, और ख़ास तौर पे हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका तो वैसे ही सबको पता है ना, ही इज़ अग्रेसिव, ही डोंट वेट, ही इमीडिएटली रिएक्ट, ठीक है ना। तो अब वो अगर कोई और सिपा सलार होता तो शायद थोड़ा सा मसलियत से काम ले लेता, बट इन्होंने तो ही हैजंट वेट, और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और उनके दांत खट्टे किए, तो वहां पे मायूसी की लहर तो बढ़नी चाहिए थी, और उसका इम्पैक्ट आपको नजर भी आ रहा है इंटरनेशनल सर्वेज में और रिपोर्ट्स में। और वैसे भी मैं बताऊं, वहां की जितनी आबादी है तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो वहां पे बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी और जो वेल्थ टाइकॉन्स है ना वो बड़े बड़े बहुत कम है।
यानी ज्यादा दौलत कम लोगों के पास है, उसके अलावा तो वहां पे भी गुर्बत है, और बेरोजगारी एजुकेशन है, लोगों में शऊर है, तो उनको इसलिए ज्यादा समझ भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ। हाँ हाँ, ऐसे। और समझते हैं वो लोग। दूसरा आप देखे ना, एक हमारा इंडियन दोस्त था, वो पिछले दिनों यहाँ आया कराची में ना, जी जी। तो उसमें यहाँ पे फुटपाथों पे, और ये उसने बोला यार ये आप लोग को तो हमारा मीडिया बड़ा शो करता है कि जी पाकिस्तान में गुर्बत है, भूखी नंगी कौम है। हमारे यहाँ तो मुंबई में फुटपाथों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए, फैमिलियां उनकी फुटपाथों के ऊपर जो है ना वो रहते हुए गुजर गई। आपके यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने कहा भाई यही तो मसला है ना मीडिया का, कि मीडिया दिखाता कुछ है, होता असल में कुछ। और खास तौर पे फिर इंडियन मीडिया जैसे गला फाड़ फाड़ के जो है ना वो स्टूडियो में बैठ के ही या बॉलीवुड की मूवीज की तरह चीजें करते, तो फैक्ट्स और रियलिटीज जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ है। फैक्ट्स और रियलिटीज में जो है ना फील्ड मार्शल की तरह के मर्द आहन मौजूद है, जबकि रियलिटी में देखें तो मोदी जैसा गीदड़ मौजूद अच्छा है। साहब, मुझे बताएं कि ये आप मुझे बताएं कि ये कब हमारी मईशत में ये चीज नजर आएगी, यानी जो हम सारी अचीवमेंट्स अपनी बता रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी हम कहते थे हमेशा कि भाई ये इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, हमारी स्टॉक बैठ रही थी एक जमाने में, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये सर्टेनिटी से फायदा क्या होना है हमारे मुल्क को, कहां से इन्वेस्टमेंट्स आनी है और कहां से हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो है उसका फायदा में होना है? जो चीजें हुकूमत के हाथ में थी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो तो हुकूमत ने बेहतर कर लिए हैं, लेकिन जो माइक्रो लेवल के ऊपर उसका ट्रांसफर होना है वो नहीं हो पा रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकली जो है ना, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इन्वेस्टर अपना पैसा कभी भी नहीं लगाएगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो करप्शन हमारे यहाँ बेतहाशा है। IMF ने भी जो है ना इंडोर्स किया, तकरीबन 5,500 अरब की सालाना जो है वो हमारे यहाँ पे करप्शन हो जाती है। तो ये दो चीजें तो बड़ी की जो है वो हमारी जो माइक्रो लेवल के ऊपर इकोनॉमी का इससे काम नहीं आ रहा, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर गवर्नेंस के मसाइल हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे इनोवेशन जो है वो नहीं है, ओल्डर टेक्नोलॉजी के जरिए चीजों को करने की कोशिश की जा रही है, जैसे एग्रीकल्चर को ले लें, इवन इंडस्ट्री में ले लें। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमारे पास आ जानी चाहिए थी वो नहीं आई। तो हमें सबसे पहले ये जो बुनियादी मसले मुझे मसाइल बताइए हैं, क्या तशवीश की बात है कि एक के बाद एक हम प्रोग्राम में जा रहे हैं IMF के, और हमारे कर्जे जो हैं वो डबल हो गए हैं तकरीबन इन 2-3 सालों में, तो ये कैसे, मतलब ये लोगों पे इन्वेस्ट अगर नहीं हुआ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं हुआ, और ये चुकाना तो हमें ही पड़ेगा, चुकाना तो हमें ही पड़ेगा। हाँ जी। तो ये कैसे सर भी क्या है, करके। इस बारे में आपने एनालिसिस आपका क्या कहता है? देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और जिस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में गए थे उस वक्त भी मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में यही बात की थी कि हमें जो है ना इस माशी बहरान से IMF ने नहीं निकालना, अवाम ने निकालना है, हमारी अपनी विल पावर ने निकालना है। तो अगर हम इसी कोशिश में रहेंगे कि IMF ने हमें जो है वो बहरानों से निकालना है, तो हम 100 साल में भी नहीं निकल सकेंगे। उसके लिए हमें अगेन पॉलिटिकल विल और पब्लिक एट लार्ज जो है ना उसकी सपोर्ट चाहिए होगी। जब हमें पब्लिक की सपोर्ट हासिल होगी, वो हमारी पॉलिसीज को एंडोर्स कर रहे होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी बेहतर होगी, तो उसके बाद इसके सम्राट आना शुरू होंगे, वरना 1000 IMF के भी प्रोग्राम हो जाएंगे। नहीं, हमें ये लगता है कि नए प्रोजेक्ट से बेहतर है पहले लोन उतार दें, ठीक है ना, कुछ सालों के लिए नए प्रोजेक्ट्स। जस्ट सजेशन, ये पॉसिबल है कि चीजें रुक जाएं और सिर्फ जो हम जिस तरह भी हों, जो भी हम ट्रेड करें दुनिया के साथ, वो हम किस्तों में अदा करें और ये लोन जो है ना ये खत्म हो जाए, और उसके बाद हम अपने ऊपर लगाएं, प्रोजेक्ट शुरू हो। 4-5 साल शायद या उससे भी ज्यादा सख्त होंगे, बट इवेंचुअली लोन खत्म हो जाएगा। भाई ये सख्त तो आप 75 साल से सुनती आ रही है ना, आप तो खैर उस वक्त नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान जब से बना है हम तो अपनी पैदाइश से यही सुनते आ रहे हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, नाजुक दौर से गुजर रहा है। ठीक है ना। ये नाजुक दौर जो है ना खत्म नहीं हो रहा। इसके ऊपर ऑक्सफोर्ड ने अपनी रिसर्च भी जो है ना वो पब्लिश कर दी है। लेकिन देखें बुनियादी बात जो है ना, अगेन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि IMF ने हमें इस मसाइल में से नहीं निकालना, हमें इसमें से खुद निकलना है। जिस दिन हम ये तहिया कर लेंगे ना कि हमने इस माशी बहरान से पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, अवाम पाकिस्तान ने खुद निकलना है, तो उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और बिल्कुल इस तरह की आपने टीम बहुत अच्छी बना ली है। बाबर आजम भी आपके पास है और आपके पास मैच जीतना है।